नमस्कार, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को, प्यारे दोस्तों को। दोस्तों, मैं धर्मवीर गुड़िया आपके अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने गहरा अध्ययन किया है, यानी ल्यूसेंट के अंदर से जो भी जानकारी थी उनको हमने गहराई से, डीपली से और आसानी से अध्ययन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको वो पीछे वाली वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को जो है लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करो। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करने वाले हैं। और कल हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। प्राग ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन ऐतिहासिक और जो ऐतिहासिक काल है, इन तीनों ऐतिहासिक काल के, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, तो तीन प्रकार के जो ऐतिहासिक काल थे उनके बारे में हमने गहरा अध्ययन किया। एक एक बिंदु को दोस्तों मैंने आपको गहराई से बताया है। तो जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं, जो हमने टॉपिक किए हैं, वो टॉपिक पीछे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको रटवाया है। जो क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको जो है गहराई से उनका अध्ययन करवाया है। तो एक एक बिंदु को ध्यान से जो है पढ़ना है, ध्यान अपने दिमाग में रखना है, ताकि जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उन एग्जाम के अंदर आप जो है उन क्वेश्चनों को सरलता से करके आओ। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो आज का दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक अपना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले आज हम अपना जो मोटिवेशन कोड है वो देखते हैं। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड क्या है? माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। मानना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है, क्योंकि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो, जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी यूनिट 2 हम कर रहे थे। यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों को हम कंप्लीट करने वाले थे। तो आज आपकी महामैराथन क्लास होने वाली है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं। तो दोस्तों, एकाग्रता बनाए रखना है और ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो के अंदर लास्ट तक आपको बना रहना है। लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहना है और एक एक चीज को गहराई से देखना है। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। लाइक, कमेंट और शेयर के अंदर आप बहुत कंजूसी करते हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो वीडियो को। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों, हेडिंग लगाओ सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता यानी 2500 BC से 1500 BC, 2500 BC से 1500 BC, ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। ये मैंने आपको कल बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2500 BC से 1500 BC तक। तो दोस्तों, यह जो सभ्यता है ये मैंने कल आपको बताया था आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है? तो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, यह आपको ध्यान में रखना है। आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ये बिंदु मैंने कल आपको बताया था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता यानी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कांस्य यानी तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस किसका बना होता है? टिन का बना होता है। यानी केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। तो कांस्य यानी कांस्य किसका बना होता है? तो तांबा प्लस टिन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसकी की थी? हड़प्पा सभ्यता की। कब की थी? 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, खोजकर्ता दयाराम साहनी कब की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता ये कहां पर है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटेगोमरी, पाकिस्तान का क्षेत्र है मोंटेगोमरी, मोंटेगोमरी क्षेत्र कहां पर है? तो दोस्तों ये क्षेत्र है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के मोंटेगोमरी क्षेत्र के अंदर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी, ये मोंटेगोमरी है, ये क्या है? ये पाकिस्तान का जिला है। और ये किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मोंटेगोमरी जिला है पाकिस्तान का, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? तो खोजकर्ता दयाराम साहनी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और एक और सभ्यता है मोहनजोदड़ो, इन दोनों को समकालीन बोला जाता है क्योंकि दोनों एक ही प्रकार की सभ्यता थी। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो यानी इसे जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। तो ये ध्यान में रखना है कौन कौन सी? तो एक है दोस्तों हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी इसे क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और दोस्तों बात करें जुड़वा राजधानी, तो मोहनजोदड़ो ये सभ्यता कहां पर है? तो एक लकराना जिला पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। कौन सा जिला है? लकराना, लकराना जिला है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के लकराना जिले के अंदर जो है कौन सी सभ्यता? मोहनजोदड़ो सभ्यता पाकिस्तान के लकराना जिले के अंदर स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो जुड़वा राजधानी यानी किसने कहा था जुड़वा राजधानी? तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है पिगट, पिगट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। किस व्यक्ति ने कहा था? तो पिगट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसे जुड़वा राजधानी भी कहा है। और दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता यानी जिसके जो है समकालीन है मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी यानी
1922 ईस्वी के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 बीसी से 1500 बीसी। और दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है और ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता यानी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य टिन और तांबे से मिलकर बना होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता मोंटेगोमरी जो जिला है पाकिस्तान के अंदर है और सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा की समकालीन कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो, जिसे जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लकराना जिले के अंदर है। और पाकिस्तान यानी इसे जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 के अंदर इसकी खोज की थी। आई होप कि दोस्तों आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा होगा। यानी हम जो है बिल्कुल गहराई से, डीपली, सरलता से इसका गहन अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। आगे नेक्स्ट शुरुआत करते हैं फिर इसकी। तो आगे इसकी शुरुआत करते हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की हमें चर्चा कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे दोस्तों नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नगरीय सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता ये मातृस्थात्मक थी। मातृस्थात्मक, ये आपको ध्यान में रखना है। मातृस्थात्मक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, मातृस्थात्मक सभ्यता थी। और दोस्तों यहाँ के निवासी, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी दोस्तों द्रविड़, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। भूमध्य सागरीय थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मातृस्थात्मक थी। यानी माता को श्रेष्ठ स्थान दिया जाता था। माता यानी देवी की पूजा होती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। माता को जो है श्रेष्ठ स्थान दिया जाता था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में हम देखें तो आज के समय में श्रेष्ठ स्थान पिता को दिया जाता है, यानी पिता घर का मुखिया होता है। लेकिन पहले के टाइम में माता घर की मुखिया होती थी। मातृस्थात्मक जो सभ्यता थी। और निवास इनका, निवास दोस्तों, तो निवास कहां पे है? तो निवास दोस्तों इनका द्रविड़ या भूमध्य सागरीय इनका निवास था, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें इनके घर की, तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे इनका घर जो है ये ग्रिड पद्धति के अंदर बने थे। कौन सी पद्धति के अंदर बने थे दोस्तों? तो जो ग्रिड पद्धति थी, ग्रिड पद्धति के अंदर जो है इनका घर बने हुए थे। ग्रिड पद्धति के अंदर इनके घर बने हुए थे। और दोस्तों बात करें इनकी मिठाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मिठाई थी, यानी मिठाई के अंदर खाने में ये क्या? तो शहद, ये आपको ध्यान में रखना है। शहद का यूज करते थे, यानी शहद का इस्तेमाल करते थे। मिठाई के अंदर किसके जो है इस्तेमाल करते थे? तो शहद का इस्तेमाल करते थे। मिठाई के अंदर शहद का इस्तेमाल करते थे, यानी शहद का प्रयोग करते थे। और बात करें दोस्तों इनकी प्रमुख फसल, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो दोस्तों फसल के अंदर ये गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, ये जो फसल है ये इनकी प्रमुख फसल थी। गेहूं और जौ ये इनकी प्रमुख फसल थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है? मेलुहा। आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे मेलुहा भी
कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेलुहा भी इसे कहा जाता है। और दोस्तों बात करें मेलुहा, तो यह शब्द मेलुहा शब्द का प्रयोग कब किया गया था सर्वप्रथम? तो दोस्तों इस मेलुहा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के अंदर इस शब्द का मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर है जो मेलुहा शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था? तो मेलुहा शब्द में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें मेसोपोटामिया, ये दजला व फरात नदी पर है। कौन सी नदी पर है? दजला प्लस फरात, यानी दजला व फरात नदी पर स्थित है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला व फरात नदी पर स्थित है। और दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो घर के दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ खुलते थे, आगे की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। किस सभ्यता के? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इनके जो घर के दरवाजे हैं, घर के दरवाजे आगे की तरफ न खुलकर किस तरफ खुलते थे? तो पीछे की तरफ दरवाजे जो है ये खुलते थे। पीछे की तरफ जो दरवाजे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खुलते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घर के दरवाजे जो है ये पीछे की तरफ खुलते थे। और दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो एक अपवाद है, यानी इसके विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। कौन सा? लोथल कहां पर है? गुजरात में। तो स्टार लगाओ, और लोथल सभ्यता है दोस्तों गुजरात में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर के दरवाजे हैं ये पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन दोस्तों लोथल सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, जिसके घर के जो दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ न खुलकर आगे की तरफ खुलते थे। आगे की तरफ यानी दोस्तों जो रास्ता होता था, मेन जो सड़क होती थी उस पर उसके घर के दरवाजे हैं ये खुलते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की मेन रोड पे यानी मेन सड़क पे न खुलकर जो है मेन रास्ते पे न खुलकर अंदर जो रास्ते थे छोटे छोटे, जैसे अपने गांव के अंदर रास्ते होते हैं उस तरफ यानी सिंधु घाटी के जो दरवाजे हैं ये खुलते थे। लेकिन लोथल सभ्यता ये एक ऐसी सभ्यता है जिसके घर के दरवाजे सिर्फ आगे की तरफ खुलते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसके घर के दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे? तो लोथल सभ्यता है, भी गुजरात के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? तो ये आगे की तरफ खुलते थे। और दोस्तों लोथल सभ्यता किस नदी पर है? तो भोगवा नदी। किस नदी पर है? तो ध्यान में रखना है भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल सभ्यता किस नदी पर है? तो भोगवा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको जो मैंने आपको ये टॉपिक करवाया है, जो करवा रहा हूं, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता थी, मातृस्थात्मक थी, निवासी इसके द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इसे मेलुहा जो है मेलुहा के नाम से जाना जाता है। और मेलुहा का जो प्रयोग है शब्द का सर्वप्रथम मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर किया गया था। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदी पर, किस नदी पर? दजला व फरात नदी पर स्थित है। और बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है ग्रेड पद्धति के अंदर होते थे और मिठाई के अंदर ये शहद का प्रयोग करते थे। प्रमुख फसल इनकी गेहूं व जौ थी। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के घर के दरवाजे जो है पीछे की तरफ खुलते थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों
बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अब बात करते हैं विस्तार की, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें। तो मैं इरेज कर देता हूं इसको। तो दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं शायद आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने के अंदर, क्योंकि हम जो है गहराई से सरलता से इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है इसके विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ये कहां से कहां तक था, यानी 4 दिशाएं होती है अपनी। कौन कौन सी 4 दिशाएं? 4 दिशाएं होती है। तो ये कौन सी है? ये उत्तर, ये है दक्षिण, ये कौन सी है दोस्तों? पूर्व, और ये कौन सी है? तो ये है पश्चिम। पूर्व पश्चिम है और उत्तर है दक्षिण। 4 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं दोस्तों? 4 दिशाएं। तो दोस्तों उत्तर में जो है मांडा एक क्षेत्र पड़ता है जिसे मांदा के नाम से भी जाना जाता है, मांदा या मांडा, ध्यान में रखना है। उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? मांडा, या इसे मांदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मांदा भी लिख सकते हो या मांडा भी लिख सकते हो। मांदा ये कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर। मांदा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। और नदी कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब है नदी। चेनाब नदी पर है कौन सा क्षेत्र दोस्तों? मांदा। जम्मू कश्मीर की चेनाब नदी पर मांदा क्षेत्र, यानी यहां तक जो है उत्तर दिशा में मांदा तक इसका विस्तार है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और बात करें दक्षिण दिशा में, बात करें दोस्तों दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा के अंदर क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र का देमाबाद। महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र है? देमाबाद। और देमाबाद है दोस्तों महाराष्ट्र में। देमाबाद है महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, नदी है परवरा। परवरा नदी पर। देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर परवरा नदी पर, यानी उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और बात करें पूर्व में, तो पूर्व में दोस्तों क्षेत्र पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और नदी कौन सी है दोस्तों? हिंडन नदी। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, नदी कौन सी है? हिंडन नदी। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आलमगीरपुर जो क्षेत्र है हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहां से लेकर पूर्व में विस्तार इसका। और पश्चिम में कहां तक है? तो पश्चिम में दोस्तों है अपना सूत कांगेडोर। कौन सा है? सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर। और दोस्तों सूत कांगेडोर कहां पर है? तो ये है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर है सूत कांगेडोर। और नदी कौन सी है? तो दोस्तों नदी है दास्क नदी। सूत कांगेडोर कहां पर है? तो नदी है दास्क नदी। ये ध्यान में रखना है। यानी अब बात करें इसके विस्तार की, तो दोस्तों उत्तर में मांदा या मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जो है हमें नेक्स्ट जो है शुरुआत करें। तो दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और नदी जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी, पूर्व के अंदर हिंडन नदी,
दक्षिण में है परवरा नदी और पश्चिम में कौन सी है तो बलूचिस्तान की है दास्क नदी, ये ध्यान में रखना है। तो आगे दोस्तों बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 7 प्रमुख नगर थे भी। कौन से 7 प्रमुख नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में? 7 प्रमुख बड़े नगर थे, तो ये ध्यान में रखना है 7 बड़े नगर थे। और 7 बड़े नगर कौन कौन से थे? 7 बड़े नगर थे। और दोस्तों 7 बड़े नगर कौन कौन से थे? पहला है हड़प्पा, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, दूसरा कौन सा है तो मोहनजोदड़ो। पहला कौन सा है हड़प्पा, दूसरा कौन सा है मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, लोथल, चौथा है धोलावीरा, धोलावीरा, पांचवा है चहुंदड़ो, चहुंदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चहुंदड़ो और बनमाली और कालीबंगा, बनमाली, बनमाली और लास्ट है कालीबंगा। लास्ट कौन सा है दोस्तों तो कालीबंगा। ये जो है 7 प्रमुख नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। कितने नगर थे दोस्तों तो 7 प्रमुख नगर थे, ये ध्यान में रखना है। 7 बड़े नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चहुंदड़ो, बनमाली और कालीबंगा। ये 7 सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों स्टार लगा के एक लाइन लिखनी है कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? पहला स्थल कौन सा था तो ध्यान में रखना है रोपड़। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपड़। और रोपड़ वर्तमान में कहां पर है तो पंजाब। रोपड़ कहां पर है दोस्तों तो पंजाब के अंदर रोपड़ है, पंजाब के अंदर। नदी कौन सी है? बात है प्रमुख, नदी कौन सी है तो दोस्तों नदी है सतलज नदी, सतलज नदी। यानी स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। और रोपड़ कहां पे है दोस्तों तो रोपड़ है दोस्तों सतलज नदी पर, ये आपको ध्यान में रखना है। रोपड़ कहां पे है तो पंजाब के अंदर। कौन सी नदी? सतलज नदी पर। और दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा स्थल कहां पर खोजे गए हैं? सबसे ज्यादा स्थल, सबसे ज्यादा स्थल, ज्यादा स्थल कहां पर खोजे गए हैं तो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं गुजरात के अंदर। किस क्षेत्र में? गुजरात के अंदर। गुजरात में सर्वाधिक जो स्थल है ये खोजे गए हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों 7 बड़े नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, चहुंदड़ो, बनमाली और कालीबंगा, ये जो है ये सिंधु घाटी के 7 बड़े और प्रमुख नगर थे। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था तो रोपड़, पंजाब के अंदर, नदी है सतलज। और आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किस क्षेत्र से सर्वाधिक स्थल खोजे गए तो वो है दोस्तों गुजरात। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया है। तो दोस्तों आगे अब शुरुआत करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कौन सी सभ्यता दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर किसकी शुरुआत करते हैं? कालीबंगा सभ्यता की। और कालीबंगा सभ्यता ये आपने बहुत सुना होगा। कालीबंगा सभ्यता अर्थ इसका ध्यान में रखना है। कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ये इसका अर्थ है भाई। काली यानी काले, बंगा, बंगा बोलते थे चूड़े को। किसको बोलते थे? चूड़े को। पहले जो लोग थे इसे क्या बोलते थे? बंगड़ा।
कि बंगड़ा पहन के आ गई हो क्या, बंगड़ा पहन के जा रही हो क्या, या बंगड़ा पहनने जा रही हो क्या। यानी बंगड़ा किसको बोलते हैं, चूड़ियों को बोलते हैं। तो काली बंगा सभ्यता का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों काली बंगा सभ्यता ये कहां पर है, तो ये है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कहां पे है दोस्तों, राजस्थान के अंदर। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर कौन सी सभ्यता है, काली बंगा सभ्यता है। और दोस्तों नदी कौन सी है, नदी कौन सी है, तो ध्यान में रखना है, नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे है काली बंगा सभ्यता। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है काली बंगा सभ्यता, घग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों बात करें काली बंगा सभ्यता, तो दोस्तों जो काली बंगा सभ्यता है, काली बंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, खोजकर्ता पूछा जाता है। खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। कौन थे दोस्तों, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा काली बंगा सभ्यता की खोज की गई थी। और कब की थी, तो दोस्तों खोज की थी 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में काली बंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों काली बंगा सभ्यता के अंदर जो है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो दोस्तों जो नक्काशीदार ईंटें हैं, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किस नदी में जो है, किस सभ्यता प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था, तो नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है ये काली बंगा सभ्यता के अंदर किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, किस सभ्यता में किया गया था, काली बंगा सभ्यता में किसका प्रयोग किया गया था, नक्काशीदार ईंटों का। किसका, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से, खेत के साक्ष्य मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं, तो काली बंगा, यानी विश्व के प्रथम साक्ष्य है, ये ध्यान में रखना है। विश्व के प्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो काली बंगा सभ्यता से मिले हैं। विश्व के प्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य काली बंगा सभ्यता से मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों काली बंगा सभ्यता की अमलानंद घोष के द्वारा 1952 ईस्वी में जो है खोज की गई थी। और दोस्तों बात करें तो इसके उत्खनन का कार्य किसने करवाया था, उत्खनन जो कार्य है, उत्खनन कार्य ये किसने करवाया था, तो दो व्यक्ति थे, बीबी लाल यानी ब्रिज बसु लाल, और दूसरा था बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर यानी बाल कृष्ण थापर, बीबी लाल और बाल कृष्ण थापर के द्वारा उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 यानी 1961 से 1969 के अंदर उत्खनन का कार्य करवाया गया था। यानी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। और उत्खनन कार्य बाल जो है ब्रिज बासुलाल और बी के थापर यानी बाल कृष्ण थापर के द्वारा 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो 7 प्रमुख नगर थे उनमें से पहला हमने कालीबंगा, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कौन से जिले में है, किस क्षेत्र पर है, तो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान के अंदर। और कालीबंगा सभ्यता दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों घग्गर नदी को क्या बोला जाता है, मृत नदी, नट नदी, दृश्यवती नदी, ये जो है इसके उपनाम है घग्गर नदी के। और दोस्तों घग्गर नदी को ध्यान में रखना है, हनुमानगढ़ जिले का शोक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को हनुमानगढ़ जिले का शोक कहा जाता है, घग्गर नदी को हनुमानगढ़ जिले का शोक कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। कालीबंगी जो सभ्यता है
खोज किसने की थी? अमलानंद ने घोष, जो अमलानंद घोष है, इन्होंने 1952 में इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य ब्रिज बसुलाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा 1961 से 1969 के मध्य किया गया। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में किया गया और जूते हुए खेत के साक्ष्य जो विश्व के प्रथम थे ये भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों शायद आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम कल करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे उनका अध्ययन किया है। आई होप कि दोस्तों जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है ये आपको बहुत ही ज्यादा सरलता से जो है समझ में आया होगा, बहुत पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करो। शेयर करने में आप बहुत कंजूसी करते हो, तो दोस्तों शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे भी ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज्यादा शेयर करोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से करवाने वाला हूं और दोस्तों करवा भी रहा हूं आपको बहुत जो है सरलता से, गहराई से। सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो लुसेंट की बुक है उसका हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर हमने पूर्ण की है। आगे जो नेक्स्ट सभ्यता है वो कल हम शुरू करने वाले हैं, तो वो सभ्यता है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम 9 PM पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।